हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मंथन आईक्यू पर हार्दिक स्वागत है। तो जो मैथ की क्लास हमारी डेली 4 बजे से लाइव चलती है, बट ये आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। तो मैं बता दूं कि ये क्लास आपके किस-किस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देते हो यूपीएससी या यूपी पीसीएस देते हो तो उसका जो सीसेट होता है उसके लिए है, आरओ एआरओ के लिए है। इसी के साथ-साथ एसएससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीपीओ हुआ, एसएससी सीएचएल हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, रेलवे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, बैंकिंग एग्जाम, यूपी पुलिस और जितने भी टीचिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम होते हैं, तो जिन एग्जाम में हमारा मैथ्स आता है उन सभी एग्जाम को कवर करके चलेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो पार्टनरशिप की हमारी एक क्लास हो चुकी है, ये आपकी 2 नंबर क्लास है, ठीक है। पहली क्लास आप लोगों की हो चुकी है, ये क्लास रहेगी आपकी दूसरी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं हम। तो कल मैं बता चुका था आपको पूरा कि इसमें कैसे क्या पार्टनरशिप होती क्या है, एक बार और समझा देता हूँ आपको फिर से कि पार्टनरशिप हमारी होती क्या है, साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी डिपेंड होती है, आपकी पार्टनरशिप डिपेंड होती है कि एक तो हमारे पास क्या होता है, धनराशि होती है, अमाउंट होता है, और दूसरा होता है टाइम। तो अमाउंट और टाइम का जो गुणा करने पर जो हमारा रेशियो बनता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है, लाभ का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न हम समझा चुके हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो एक बार पहली वाली क्लास को जाकर जरूर देख लें, उसमें पूरे बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के मैंने शुरू किया था। तो अगर आपको यहाँ से दिक्कत आती है या डायरेक्ट आप दूसरी क्लास से जुड़ रहे हैं तो एक बार पहली क्लास को अवश्य देख लें, वहाँ से आप क्या बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे हम और एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे। तो इस क्लास में थोड़े ही प्रश्न एडवांस रहेंगे क्योंकि पहली क्लास में बेसिक हमारा हो चुका है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। इनिशियली ए इन्वेस्ट RS 29,000 while B and C invest RS 25,000 each after 4 months. A withdraw RS 3,000 after 2 more months. C invested RS 12,000 more. Find the share of C in the profit of RS 33200 at the end of the year. ए बी और सी साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रारंभ में ए 29,000 रुपए का निवेश करता है, जबकि बी और सी प्रत्येक 25,000 रुपए का निवेश करता है। 4 महीने के बाद ए 3,000 रुपए वापस ले लेता है। 4 महीने के बाद ये क्या करता है, ए 3,000 रुपए वापस ले लेता है। अगले 2 महीनों के बाद सी 12,000 रुपए और निवेश करता है। वर्ष के अंत में 33,200 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो कोशिश करेंगे आप सभी, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो एक बार कोशिश करें, आपके और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10,800, 10,000, 11,067 और 12,400। तो चलो देखते हैं सवाल को हम, ठीक है। कौन कौन है हमारे पास, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। ए है, बी है और सी है, ठीक है। प्रारंभ में ए कितने 29,000 रुपए निवेश करता है, तो ए ने मैंने 29,000 रुपए निवेश कर दी ए के। प्रारंभ में ए 29,000 निवेश करता है, जबकि बी और सी प्रत्येक 25,000 रुपए। बी और सी, बी ने भी 25,000 किए और सी ने भी कितने किए, 25,000 रुपए निवेश किए। बी और सी प्रत्येक कितना, 25,000 रुपए का निवेश करता है। 4 महीनों के बाद ए 3,000 रुपए वापस ले लेता है। 4 महीनों के बाद ए क्या करता है, तो ए ने 4 महीने तो इसके 29,000 रुपए लगे रहे होंगे। उसके बाद कहा है कि 4 महीने बाद ए कितने 3,000 रुपए वापस लेता है। तो 29,000 में से जब ये 3,000 निकाल लेगा तो बचेंगे कितने, 26,000 रुपए बचेंगे। कितने बचेंगे, और ये इसके कितने 8 महीने लगे रहेंगे, क्योंकि पूरी वर्ष आप जानते हो 12 महीने की होती है। अगले 2 महीने के बाद, तो देखो 4 महीने, ये 2 महीने और तो कितने 6 महीने हो गए। अगले 2 महीने के बाद सी 12,000 रुपए निवेश और करता है, तो 6 महीने तो इसके 25,000 रुपए लगे रहे होंगे। इसके बाद इसने क्या किया कि कितने 12,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो रुपए कितने हो गए, 37,000 रुपए आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 37,000 रुपए हो जाएंगे वर्ष के अंत में। तो अब ये कितने 6 महीने ये लगे रहे होंगे इसके, ठीक है। और बी के बारे में कुछ कहानी है, तो बी के पैसे कितने 12 महीने लगे रहेंगे। अब इन तीनों के क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। यहाँ से आप लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहले देखो 3 जीरो काट दो सबकी, इसकी भी 3 जीरो खत्म और इसकी भी 3 जीरो खत्म, ठीक है। और कितने हैं काट सकते हो आप, 2 से और काटना चाहो तो काट सकते हो, या सीधा सीधा 2 से काट दो। देखो 2 से ये 2 बार और ये कितनी बार 4 बार, 2 से ये कितनी बार 6 बार,
2 से ये भी 3 बार और ये भी 3 बार, बस अब क्या है गुणा करके जोड़ना है आपको। तो 29 दूनी 58 ये हो गया, ठीक है। और 26 गुणा 4 करोगे तो 26 दूनी 52 दूनी 104 ये हो गया, ठीक है। तो ए का टोटल लाभ कितना आया, ए का हिस्सा कितना बना, 8 और 4 12, 5 1 6, 162 रुपए तो बने एक ही, ठीक है। इसके बाद बी का कितना बना, 25 गुणा 6 करोगे तो कितना है, 150 आया बी का। इसके बाद सी की बात करोगे आप तो सी का कितना आया, 25 की 75 तो ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 की एक कैरी आई आपकी 2, 3 3 9 और 2 11, 111 ही हो गया। तो 5 और 1 6, 7 और 1 8, एक ये कितना 186 हो गया। ये आपका तीनों का बन गया रेशियो। ए बी सी के लाभ का अनुपात अब आपको सामने है कि 162 150 186, ठीक है। थोड़ा सा एक मैं पेज ऐड कर लेता हूं जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। और देखो 162 150 2 से काट दो, ये 81 बार हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 से काटोगे तो 2 छक्के 2 नंबे 18 और 2 3 6, ठीक है। 3 से और काट दो आप, 3 से और काटोगे तो देखो 3 से ये कितना आया आपका 27 आ गया, ठीक है। ये कितना आएगा 3 से 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 से 31 आ जाएगा। तो ये इन तीनों का अनुपात हो गया 27 अनुपात 25 अनुपात 31, 27 अनुपात 25 अनुपात 31। ये इन तीनों का ए बी सी का हो गया रेशियो। ए बी सी का क्या हो गया, रेशियो हो गया 27 अनुपात 25 अनुपात 31, ठीक है। इसके बाद कहा गया है वर्ष के अंत में 33,200 रुपए के लाभ में, तो टोटल लाभ कितना हुआ, देखो 33,200 का दिया गया आपको लाभ, कितना दिया गया है 33,200, और ये हमारा कितना बनना है, तो जोड़ लो सबको, 1 और 5 6, 6 और 7 13 की कितनी होगी 3 हो गई, 13 की कितनी होगी 3 हो गई, ठीक है। ये कितना 4 और 2 6 और 2 9, कितना हो गया 93 हो गया, ये कितना हो गया 93 रुपये आपका हो गया। इसका मान कितना दिया है 33,200 दिया है, कितने गुना कर दो, 3 से काट दोगे आप, 3 से 31 बार कट जाएगा, 3 से इसे काटोगे तो नहीं कटेगा, तो क्या कर लोगे आप, इसमें भाग कर देना 33,200 में, कितने हैं 93 से। एक बार और जोड़ लो, 5 और 1 6 और 7 13 की 3 आंसर 1, 4 और 2 6, सॉरी 7 और 5 12 1 13 की 3 होगी, थोड़ा देखो इसे फिर से, 13 की 3 होगी आपकी, आंसर कितने 1, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये कितना हो गया 83 हो गया, ठीक है। और ये कितना आपको दिया था, कितना दिया था, देखिए कितना है टोटल लाभ, टोटल लाभ आपका 33,200, कितना है 33,200, 33,200 कितने गुना हो जाएगा, इससे ये 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना। जब ये 400 गुना है, जब ये 400 गुना है तो जब पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी 400 गुनी होगी। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया सी का हिस्सा, तो सी को 400 से गुणा कर दोगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, वही बेसिक चीजें हैं, 4 एकम 4 4 3 12, तो 12,400 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा सभी को। तो पूरा डिपेंडेंट किस पर है, यानी जो आपका पैसा और टाइम का गुणा करके जो आपका बनता है वही आपका क्या होता है, लाभ का रेशियो होता है। तो बस आपको पार्टनरशिप में यही याद रखना है कि समय का और किसका धनराशि का गुणा करने पर जो बनेगा उसी रेशियो में आपका क्या होगा, लाभ का अनुपात होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ए और बी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है और बी शेष निवेश करता है। बी कितना शेष निवेश, तो 33/1/3% का 1/3, तो ए कुल पूंजी का कितना 1/3, तो ए किसने किया, तो बी कितना कर रहा होगा 2 रुपए यहाँ पे निवेश कर रहा होगा, क्योंकि शेष को कौन निवेश कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना, अब देखो समय तो दिया नहीं है, तो जो इनके धनराशि का अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। कितना लाभ है 3 हुआ, सवाल में कितना है, ठीक है। तो बी का भाग बताओ, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 54,000 गुना, तो जिसका हिस्सा पूछा उसमें 54,000 से गुणा कर दोगे, तो इसमें कर दोगे तो कितना जाएगा 1,08,000 आपका आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 1,08,000, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, डिक्टो अभी की तरह है, पढ़ेंगे आप। ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं, उसमें 2 लोग थे, इसमें क्या हो गए 3 लोग हो गए। ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष राशि का 25% और सी शेष राशि का 33 राशि निवेश करता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। सी इन्वेस्ट द रेस्ट, सी बाकी है, ठीक है।
सी शेष है यहाँ पे, ये थोड़ा सा सही कर लेना, मिसप्रिंट हो गया है। सी शेष राशि निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 रुपए है तो ए का हिस्सा रुपए में आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। कौन कौन शुरू करता है? ए बी और सी। कौन कौन व्यक्ति है? एक ए है, एक बी है और एक कौन है? सी है। तो 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3, तो 1/3 तो ये निवेश करता है, निवेश करता है। बी शेष राशि का 25%, बी किसका? शेष राशि का 25%, किसका? शेष का 25%, तो मतलब कितना? 1/4। तो ऐसी संख्या मान लो 3 से भी कटे 4 से भी कटे, तो मैंने संख्या मान ली कि टोटल राशि थी वो 1200 रुपए की थी। ठीक है, क्योंकि हमें बाद में परसेंटेज भी तो उठाना है, तो 1200 रुपए की मैंने राशि मान ली। ठीक है, अब 1200 का जब मैं 33 सही 1/3% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब शेष कितना बचा आपका? 1200 में से 1200 का 1/3 किया, 400 रुपए तो एक को मिल गए, तो शेष कितने बचेंगे? आप शेष कहोगे सर 800 रुपए बचे शेष। रिमेनिंग कितने बचे आपके? बाकी 800 रुपए बचे। बी शेष राशि का 25%, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो इसका 1/4 करोगे तो 4 दूनी 8, 200 यहां से हो गए, 400 200 600, तो सी के कितने बचे? 600। तो ये अब तो आराम से आप अनुपात निकाल सकते हो राशियों का, 2, 1 और 3। इस अनुपात में इन्होंने राशि इन्वेस्ट की 2:1:3 के अनुपात में। पूछा क्या गया है? यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हुआ? 2 और 1 3 और 1 3 6, और सवाल में कितना? ये 1,86,000। कितना? 6 18 6 एकम 6, 31,000 गुना। जब ये 31,000 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी? 31,000 गुनी होगी। पूछा गया है ए का हिस्सा कितना होगा? किसका हिस्सा? ए का। तो कर दो भाई 31,000 गुना, क्या कर दो? 31,000 गुना कर दो, तो 31 दूनी 62, कितना आ जाएगा? 62,000 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? तो पहले क्या किया आपने? देखो सवाल को एक बार फिर से समझ लेंगे। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3, तो 1/3 हो गया। और फिर कौन करता है? बी शेष राशि, तो शेष राशि का मतलब 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। तो संख्या ऐसी मानो आप कि 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, 3 और 4 से क्या कटती है? 12 कटती है, तो मैंने मान लिया 1200। तो हमें परसेंटेज भी तो निकालना है, चाहे तो आप 12 भी मान सकते हो। तो जब 1200 का 1/3 किया तो 400 तो इसके पास हो गए। अब बचा कितना? 800, क्योंकि सवालों का है शेष राशि का बी को 25%, किसका? शेष राशि का। तो 800 का 25% निकाला, कितना है? 200। तो 400 इसे मिल गए, 200 इसे मिल गए, टोटल रुपए थे 1200, तो इसके पास कितने बचे? 600। काट दिया आपने, 00 से 00 कट गया, 2 से ये 2 बार, ये 1 बार और ये 3 बार। तो टोटल मिलाकर लाभ कितना हुआ? 2 और 1 3 और 3 6। और सवाल में कितना है? 1,86,000 कितने गुना? 31,000 गुना। जब ये 31,000 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी 31,000 गुना होगी। तो 31,000 का जब आप 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 62,000। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तो इस प्रश्न को करने की आप लोग ट्राई करेंगे, डिक्टो अभी की तरह है, कुछ अलग नहीं है। क्या कह रहा है? ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है। बी शेष का 25% निवेश करता है। ठीक है, सी शेष राशि निवेश करता है। डिक्टो अभी की तरह है, बस क्या है? कुल लाभ कितना है? 2,19,000 है। कितना है? 2,19,000 है। तो वही अभी की तरह 1200 मान लोगे। ठीक है, ए बी और सी, तो 33 से 400, टोटल कितना बचा? 800। 800 का 25% निकालोगे 20 शेष राशि का, तो 800 का 25% कितना? 200। तो ये कितना बचा? 600 बचा। ठीक है, 00 काट दो, 2 से ये 2, ये 1 और ये 3, तो कितना? 3 2 5 और 1 6, और 6 का मान कितना है? 2,19,000। कितना? 6 3 18, बची कितनी? 3 बची, और 6 चक्के 36, 6 पंजे 30, 36,500 गुना। जब ये 36,500 है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी कितनी होगी? वो हर चीज आपकी 36,500 गुनी होगी। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया ए का हिस्सा, तो 36,500 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 73,000। कितना आ जाएगा? 73,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 73,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए सभी लोग, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं मुझे। क्लियर है तो बोल दो यस सर क्लियर है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप मुझे। और
तो बस पार्टनरशिप में यही सब चीजें हैं, टाइम दिया तो टाइम का गुणा कर दो, नहीं तो सीधा सीधा जो आपकी धनराशि का अनुपात होता है उसी अनुपात में आप बांट दोगे। चलो, ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है, ए और बी कुछ निवेशों के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 8 महीनों के अंत में ए वापस चला जाता है। तो ए कितने महीने बाद? 8 महीने बाद वापस चला जाता है और अपनी धनराशि वापस ले लेता है। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ। तो एक ए है और एक बी है, ठीक है। लाभ किसमें? 5:9 के अनुपात में, ठीक है। ए वापस चला जाता है कितने? 8 महीने बाद, ठीक है, और अपनी धनराशि वापस लेता है। ए और बी को वर्ष के अंदर 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। यदि बी 36,000, तो ये देखो ये 8 है तो ये कितने 12 महीने रहा होगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि ए ही तो वापस गया है, बी तो नहीं गया है। अब आप लोगों को पता है कि अमाउंट और टाइम का गुणा करके ही तो आपका प्रॉफिट बनता था। तो प्रॉफिट में भाग कर दो, 5 में 2 से भाग करोगे आप, ठीक है, और 9 में कितने से भाग करोगे? 9 में करोगे 3 से। तो कितना? ये 3 आ गया, 3/1। तो कैंची का गुणा कर दोगे आप, तो 5 और 6, ठीक है। तो ए का हिस्सा 5 है और बी का हिस्सा कितना है? 6। तो अब क्या कहा गया है? बी का दिया गया है 36,000, 6 का मान 36,000 है। कितना है? 36,000। कितने गुना? 6,000 गुना। जब ये 6,000 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी? वो हर चीज आपकी 6,000 गुनी होगी। तो कर दोगे भाई इसे 6,000 गुना। तो 6,000 गुना करोगे कितना जाएगा? 6×5 = 30, और यही आपका 30,000 आंसर हो जाएगा। बताओ हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलो, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप आपकी लगभग इसी पैटर्न पे चलती है। पहली क्लास देख लो तो भी आप पूरे पार्टनरशिप कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए आपकी क्लास और चल रही है। थोड़े से एडवांस प्रश्न और बन सकते हैं, वो भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बताइए, ये प्रश्न है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? इधर देखो, तो बिल्कुल डिक्टो अभी की तरह है। व्यवसाय के लाभ को बांटा है। लाभ कितने अनुपात में? 9:8:11, ठीक है, ए बी सी का, ठीक है। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने, तो यहीं पे काटो। देखो 4 को काटोगे 2, 6 को काटोगे 3, 18 को काटोगे 9, तो 2, 3 और 9, ठीक है। तो अब इसे निकाल सकते हो। क्या करोगे? 9 में 2 से भाग करोगे, 9/2 हो जाएगा। 8 में 3 से भाग करोगे, ठीक है, और 11 में कितने से भाग करोगे? 9 से करोगे। तब आपको पता है कि ऐसी संख्या से आप गुणा कीजिए, गुणा कीजिए जिससे 2, 3, 9 हट जाए। तो कितना? 18 से गुणा कर दो सब में। तो 2 से काटा 9 बार, 9 का 9 से गुणा किया तो ये आ गया आपका 81, ठीक है। 3 से काटा 6 बार, 8 छक्के 48 बन गया, ठीक है। ऐसे ही 9 से काटा इसे 2 बार, तो 11 दूनी 22 बन गया। तो 81:48:22, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। अगर पार्टनरशिप को आप एक बार प्यार से अच्छे से पढ़ लेते हो तो पार्टनरशिप का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। एक बार बस आप अच्छे से देख लीजिए तो पार्टनरशिप फिर आपकी कभी गलत नहीं होगी। पार्टनरशिप ऐसा टॉपिक है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इस पर बड़ी कमांड हो जाती है, क्योंकि यही 3 लाइनों पे पूरी पार्टनरशिप चलती है, ठीक है। अमाउंट, टाइम और प्रॉफिट, बस यही है पार्टनरशिप में, और कुछ नहीं होता। तो ये बात आपको समझनी है कि इसके अलावा कुछ नहीं होता है। पार्टनरशिप सबसे आसान टॉपिक होता है, ठीक है, जिससे बच्चे डरते हैं। हाँ, सवाल थोड़े बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने होते हैं, तो थोड़ी ही कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है किसी किसी सवाल में, तो टाइम जरूर लगता है। बट आप एक बार पार्टनरशिप को अच्छे से पढ़ लेते हो तो पार्टनरशिप ऐसे सीख जाओगे कि पार्टनरशिप का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं, ठीक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। कुछ महीनों के बाद ए ने साझेदारी छोड़ दी और अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के बाद साझेदारी छोड़ी? बताइए भाई। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में निवेश के साथ एक साझेदारी स्टार्ट की। किस किसने? ए ने और बी ने। किस किस के ए और बी ने किसमें? 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में साझेदारी।
कुछ महीनों के बाद ए ने साझेदारी छोड़ दी। किसने छोड़ी? ए ने। और अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। कितना? 2:5 के अनुपात में लाभ। तो आपको पता है लाभ कैसे बना होगा? इसका इसका गुणा करके, तो 2 में कितने हैं भाग कर दोगे? 3 से कर दोगे, और 5 में कितने हैं कर दोगे? 5 से। ठीक है, तो ये कटेगा 1/1, तो कितना हो जाएगा? 2:3। और छोड़ के कौन गया था? कि ए ने कितने महीनों के बाद साझेदारी छोड़ी? तो बी तो छोड़ के नहीं गया, तो 3 से पूरा 12 महीने, 4 महीने काम किया, तो इसने 4 कितने 8 महीने काम किया, तो 8 महीने बाद ये काम छोड़कर गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 महीने आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 महीने। तो पार्ट में सब देखिए बिल्कुल आसान है, उसी पैटर्न पर चल रही है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं लग रही, तेज लगे तो आप लोग बता देना, ठीक है? वैसे तो मैं अच्छे से चलते हुए चल रहा हूं। चलो तो देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ठीक है? ये रहा अगला प्रश्न 8 नंबर। एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यापार में साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% और जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। तो 10.26 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा कितना है? तो ये भी आप कर चुके हैं पहले। अब कब कर चुके हैं अभी आप देखेंगे, ठीक है? कि एक तो व्यक्ति एक्स है और एक व्यक्ति वाई है, ठीक है? एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में एक साझेदारी निवेश करते हैं। 3:5, तो इसे 300 मान लो, इसे 500 मान लो, क्योंकि आगे हमें कुछ करना है। 5 महीने के बाद, तो इसके ये 5 महीने लगे रहे इतने रुपए, इसके भी लगे रहे 5 महीने इतने रुपए, ठीक है? 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% और जोड़ता है। तो 300 का 50% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा, 150 रुपए आएगा। और जोड़ता है, तो पहले था कितना? पहले था आपके पास 300, 150 और आएगा कितना हो गया? 450। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। जबकि बाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। तो 500 का जब आप 60% निकालोगे भाई, तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 60 पंजे 300 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 रुपए आ जाएगा। तो ठीक है भाई, 300 रुपए आपने निकाल लिए, तो बचे कितने? 200। ये भी कितने महीने लगे रहे? 7 महीने। बस निकाल लो भाई, 0 से 0 काट दो सबकी, तो 30 पंजे 150, और ये कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, और 7 चौके 28 और 3 31, ठीक है? तो कितना हो गया? 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 465 आ गया। ये कितना आया? तो 50 पंजे कितना हो गया? 250, और 20 सत्ते 140, कितना आया भाई? 0 5 4 9 2 1 3, 390। कितना आया? 390। इन्हें काट दो 5 से, तो 5 9 45, और 5 तिया 15, ठीक है? 5 से उसे काटोगे, 390 है वो, तो 5 सत्ते 35, और 5 अट्ठे 40, 3 से और काट सकते हो। 3 31 बार, 3 से ये 3 दूनी 6, और बचे कितनी? 1 3 छक्का 18, तो 31:26 हो गया। टोटल आप जोड़ोगे तो 31 6 37 57, तो इसका मान कितना है? 10.26 लाख। कर लेना कितने गुना? उतनी गुना। क्या पूछा? एक्स का हिस्सा, तो इतनी गुना ऐसे कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं है, आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलो क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप लोगों ने देख नहीं पाया तो देख लीजिए, ठीक है? ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे क्या कहता है, और इसे करने की कोशिश करें अब, ठीक है? क्योंकि अब हम काफी प्रश्न कर चुके हैं, तो इन सभी प्रश्नों को अब आप करने की कोशिश किया करो, ठीक है? करोगे तो क्या आएगा? देखो, ए और बी ने 2:3 का अनुपात अपने निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। दो सक्रिय भागीदारी ए और बी कमाए गए लाभ से क्रमशः वेतन 36,000 रुपए और 30,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं। एक्स महीनों के बाद यदि अर्जित कुल लाभ 7.68 लाख रुपए है, तो ए और बी की आय समान है। एक्स का मान क्या है बताओ? बिल्कुल अभी की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे काफी प्रश्न कर चुके हैं, तो आप लोग कोशिश करना, और ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है? जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, तो कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर ड्रॉप करोगे, क्या आएगा, ठीक है? देखते हैं किसका आएगा आंसर। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग ड्रॉप करोगे और बताओगे क्या आंसर आएगा। 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, या 6 आएगा, ठीक है? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसका आप लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। तो रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है, कम टाइम में आपके ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं, बट प्रैक्टिस आप लोग कर लिया करना बाद में, ठीक है? थोड़ी सी स्पीड आई थिंक आपको तेज लग रही होगी।
चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट, या सीधा सीधा हिंदी पाते इंग्लिश पढ़ लेना आप, ठीक है, क्योंकि एक ही बार देखते हैं जिससे आपके प्रश्न जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है। ए क्या करता है? कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है। बी शेष राशि का 25% निवेश करता है। सी शेष निवेश करता है यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपए हो तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। आप लोगों को पता है कि 33 सही 1/3% है, तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है, तो 3 से काटोगे आप, ठीक है। और बी शेष राशि का 25% निवेश करता है, तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। तो ऐसी संख्या मान लो 3 से भी कटे 4 से भी, तो आपने कहा सर 1200 मान लेता हूँ, ठीक है, मान ली। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। 33 से 1/3% निवेश करता है तो कितना? 400 हो गया, क्योंकि इसका 1/3 करेंगे। और बी शेष राशि का 25%, तो शेष कितना बचेगा? 800। वो 800 का 25% निकालोगे, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। तो कर दोगे भाई 25%, तो कितना गया? 200। तो ये कितना बचा? 600। यहाँ से निकाल लो इनका अनुपात। 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 1 बार, 2 से काटोगे 3 बार। तो इन तीनों की जो धनराशियों का अनुपात होगा, वो धनराशियों का अनुपात कितना आ जाएगा? 2:1:3। जब धनराशियों का अनुपात 2:1:3 के अनुपात में है, तो जो आपसे पूछा जाएगा उस हर चीज का अनुपात क्या होगा? 2:1:3 के अनुपात में ही होगा। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है, तो लाभ में ए का हिस्सा बताओ। किसका हिस्सा बताओ? ए का बताओ। तो देखो 2, 1, 3 और 3 6, ठीक है, और 6 का मान कितना है? 1,62,000। 6 दूनी 12 बची 4, 6 7 42, कितना? 27,000 गुना। जब ये 27,000 गुना है, तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी? 27,000 गुना होगी। आपसे पूछा गया है ए का हिस्सा, तो गुणा 27,000 कर दोगे आप, तो 27 दूनी 54, और कितना आपका? 54,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो पार्टनरशिप को बिल्कुल आसान कर दिया आपके लिए। इसके बाद शायद ही आप लोगों से कोई प्रश्न छूटेगा। अगर आप दोनों क्लासों को देख लोगे तो पार्टनरशिप के सारे प्रश्न पेपर में हँसते-हँसते, खेलते-खेलते करते हुए आओगे। आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कब आप लोग इन छोटे-छोटे प्रश्नों से हमने स्टार्ट किया था और छोटे-छोटे से लेकर कब हम कहानी बड़े लेवल तक ले गए और कब आप सीख गए, पता नहीं चला पूरा, ठीक है। तो यही पढ़ने का असली तरीका होता है कि एक प्रश्न उठाओ छोटा-सा, उसे धीरे-धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हुए चलो। सीढ़ी बाय सीढ़ी चलोगे चढ़ोगे तो कभी गिरने का डर नहीं रहेगा, ठीक है? और बड़े आराम से आप सीख जाओगे। अगर सीधा आपको शुरुआत का बेसिक छोड़ के सीधे इन प्रश्नों पे आता, तो आप लोगों को दिक्कत होती। अब दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम बेसिक सीधे एक सीढ़ी बाय सीढ़ी बेसिक से लेकर धीरे-धीरे एडवांस करते हुए चले हैं। यही पढ़ने का असली तरीका होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक्स और वाई एक व्यवसाय में क्रमशः 3,000 रुपए और 4,000 रुपए लगाते हैं। एक्स ने व्यापार में उसके पहले वर्ष का लाभ दोबारा निवेश किया, जबकि वाई पुनः निवेश नहीं करता है। उनके पहले साल का लाभ 2,240 रुपए है। उन्हें दूसरे वर्ष के लाभ को किस अनुपात में साझा करना चाहिए? चलो देखो, तो पहले वर्ष की बात करते हैं। एक्स और वाई एक व्यवसाय में क्रमशः, एक एक्स है और एक कौन है? वाई है। ये 3,000 रुपए लगाता है, ठीक है, और ये कितने लगाता है? 4,000 रुपए लगाता है। इसके बाद क्या होता है? एक्स ने व्यापार में उसके पहले वर्ष का लाभ दोबारा निवेश किया, जो कि वाई ने पुनः निवेश नहीं किया। उनके पहले साल का लाभ 2,240 रुपए है। तो पहले साल तो दोनों का 12 महीने लगा रहा, तो 3:4 के अनुपात में हो गया। 3 और 4 7 रुपए का आपका लाभ हुआ। और सवाल में कितना है? 22,400, ठीक है, 22,400। तो 7 से 7 21 हो गया ये, ठीक है, बच्चा कितना? 1, 7 दूनी 14, 320 गुना हो गया। जब ये 320 गुना है तो हर चीज 320 गुनी होगी। इसको 320 गुना करोगे तो 960 रुपए का लाभ तो एक्स को हुआ, ठीक है। और कितना? 3 चौके 12 और कितना? 320 ही तो है। और कितना? 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1280 रुपए का लाभ हुआ बाई को। फिर कहा गया है उनके वर्ष एक्स ने व्यापार में उसके पहले वर्ष का लाभ दोबारा निवेश किया। तो देखो अब अगली वर्ष की बात करेंगे, तो मैं पेज ऐड कर लेता हूं यहाँ पे।
तो एक्स और वाई, एक्स के रुपए थे पहले 3000 रुपए थे, 960 का लाभ हो गया तो एक्स के रुपए कितने हो गए 3960 रुपए हो गए। जबकि वाई निवेश नहीं करता है, वाई पूरे 4000 रुपए ही लगाता है। ठीक है, वाई कितने लगाता है 4000 रुपए ही लगा के रखता है। देखो उनके पहले साल का लाभ 2240 है, उन्हें दूसरे वर्ष के लाभ को किस अनुपात में साझा करना चाहिए? तो दूसरे वर्ष के लाभ को इस अनुपात में साझा करेंगे, क्योंकि इसने तो अब वर्ष तो पूरे 12-12 महीने, तो 0 से 0 काट दो, 4 से 4 नंबे 36 बची 3 और 4 नंबे 36, 4 से ये कितना 100, तो 99 अनुपात 100, इस अनुपात में ये क्या करेंगे उस लाभ को बांटेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 99 अनुपात 100 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ आया समझ के नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले वर्ष का आपने लाभ निकाल लिया, एक्स को लाभ हो रहा था 960 रुपए का, वाई को लाभ हो रहा था 1280 रुपए का। उसके बाद कहानी आई कि एक्स क्या करता है अपने लाभ को फिर से लगा देता है, तो 3000 रुपए थे और 960 का उसने लाभ कमाया तो लगा दिए, तो कितने 3960 रुपए हो गए। और बाई क्या करता है, बाई अपना लाभ इन्वेस्ट नहीं करता, जो उसकी धनराशि थी उसी को इन्वेस्ट करता है, तो कितने 4000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो जिसका जितना पैसा उतना उसका लाभ। तो जब मैंने इन दोनों को काटा तो काटने पर कितना होना 99 अनुपात 100, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। बताओ क्लियर है कहानी? पढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये अगला प्रश्न आपका आ चुका है, इस प्रश्न को देखेंगे। गार्गी और तनीषा का कुल 46,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय इस प्रकार शुरू किया कि गार्गी ने 9 महीने के बाद अपनी राशि वापस ले ली। यदि 1.5 वर्ष बाद गार्गी और तनीषा के द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात क्रमशः 7:32 है, तो गार्गी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। इसका तो आंसर आप सभी कर सकते हैं चाहो तो। चलो पर एक बार और मैं बताता हूं। देखो गार्गी और तनीषा है, ठीक है, कुल 46,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। दोनों ने 46,000 रुपए निवेश किए। गार्गी ने 9 महीने के लिए, गार्गी ने कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए अपनी राशि वापस ले ली, तो इसने 9 महीने लगा के रखी। और 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष का मतलब 18 महीने होता है, तो तनीषा 18 महीने यानी 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1:2 के अनुपात में टाइम हो गया। और प्राप्त लाभ का अनुपात कितना है 7:32। तो क्या करोगे आप, यहाँ 7 में 1 से भाग करोगे तो 7/1 हो जाएगा ये, और 32 में 2 से भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 7:16 ये इनके लाभ का अनुपात हो गया। ठीक है, सॉरी धनराशियों का अनुपात हो गया। तो 7 और 16 जब मैंने दोनों को जोड़ा कितना हो गया 23 हो गया, 23 हो गया। कितना हो गया 23। जब ये 23 है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी, तो पूरी धनराशि कितनी 46,000 गुना है, 46,000 सॉरी, तो 23 दूनी 46 कितना 2,000 गुना है। जब ये 2,000 गुना है तो जो पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी 2,000 गुनी होगी। ठीक है, तो गार्गी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, गार्गी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। और गार्गी कौन सी है, पहली वाली, तो 7 को जब आप 2,000 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 14,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14,000 रुपए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप। रमेश ने 40,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद केविन 20,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वे 1 वर्ष के अंदर 10,000 रुपए का लाभ कमाते हैं तो केविन की हिस्सेदारी कितनी है? तो देखो एक तो रमेश है, एक कौन है केविन है। ठीक है, रमेश कितना 40,000 रुपए के साथ व्यापार स्टार्ट करता है। 6 महीने के बाद केविन, तो देखो इसका तो ये तो पूरे 12 महीने लगा रहा। केविन कितने 6 महीने बाद स्टार्ट करता है, कितने के बाद 20,000 रुपए के साथ। ठीक है, तो कर दो सीधा सीधा, 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये समय का अनुपात हो गया। ये भी 4 0 से 4, ये 2 और ये 1, तो 2 दूनी 4 और ये कितना 1, 4:1 के अनुपात में इनका लाभ हो गया। 4:1 के अनुपात में, तो 4 और 1 टोटल कितना हुआ 5 हुआ। और 5 का मान कितना दिया है, वर्ष के अंदर 10,000 रुपए का लाभ हुआ। 5 का मान है 10,000 गुना, कितने गुना 10,000, तो कितने गुना हो गया, 2,000 गुना हो गया। 5 का मान 10,000 दिया है, 2,000 गुना हो गया। जब ये 2,000 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी 2,000 गुनी होगी। हर चीज क्या होगी 2,000 गुनी होगी। आपसे पूछा गया है तो केविन की हिस्सेदारी कितनी थी, तो कितने दो भाई 1 में 2,000 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2,000 रुपए आ जाएगा आपका। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है? तो आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आपका आखिरी है, ये आपका होमवर्क है, ऐसा ही प्रश्न है, इसे आप लोग करना, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। ठीक है,
तो सारे प्रश्न आप लोगों के हो गए हैं और पार्टनरशिप आपका जो चैप्टर है वो भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो एक हमने पहली क्लास की थी, एक ये दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास आपकी लाइव रही थी, ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो इसे आप लोग देख लेंगे तो आपकी पार्टनरशिप दोनों क्लासेज को आप देख लेना। 1 घंटे की वो क्लास है और लगभग 35-40 मिनट की ये है, तो लगभग 1.5 घंटे में आपका पूरा पार्टनरशिप चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो सेशन को सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जितने भी आपके दोस्त हैं जो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ सेशन को शेयर कर देना। जो डेली हमारी ये मैथ की क्लास है, तो डेली ये 4 बजे से लाइव चलती है। ठीक है, और पीडीएफ पाने के लिए आप मंथना एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।